वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी का 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक लेवल 2 के उसके जो क्वेश्चन पेपर्स जो आए हुए हैं, आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया हो, उसका लेवल क्या है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कि इसमें मदरजा झैल में से नसीर अकबर आबादी की नज़्म नहीं पूछा है। तो ये भी है, बंजारा नामा भी है, मुफलिसी भी है। तो कौन सी जो है नज़्म उनकी नहीं है? तो आंसर होगा पहाड़ और गिलहरी, जो कि अल्लामा इकबाल की नज़्म है। फिर है कि गुलबकावली का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? तो गुलजार नसीब में बयान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि तसादुम और कशमकश का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये ड्रामा से है। अखलाक़ हिंदी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ़ से मंसूब है? तो मेरा मन की किताब है अखलाक़ हिंदी। खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है? तो ज़ौक़ जो देहलवी हैं उनका है। उसके बाद है आपका आंसर है इसका ये तमाम हुरूफ क़मरी हैं, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़ और काफ़। उसके बाद है आपका क्वेश्चन किस सिंध को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है? तो इंशाइया को कहा जाता है। लखनऊ में रेखती किस शायर ने ईजाद की थी? तो इसका आंसर है रंगीन। मदरसेल अल्फाज में वाहिद क्या है? तो अहकाम भी जमा है, हुकूक भी, एहसानात भी। आंसर है इसका ताजिर जो है ये वाहिद है। उसके बाद है क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली का कितने साल की उम्र में टेस्ट मैच खेलने के लिए पहली बार इनका जो है वो इंतखाब हुआ था? तो 19 साल में हुआ था। शुरुआत जो की थी लेकिन उन्होंने वो 15 साल में शुरू की थी, लेकिन इंतखाब 19 साल में हुआ था। उसके बाद है दबिस्तानी लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा किया? तो इसका आंसर है नासिख। तहत सुरा का माना क्या है? तो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। उसके बाद है ऐसा ना करो दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, ये बात किसने किससे कही थी? तो रघुपत, ये रघु होगा, ये रघुपत ने अपनी बीवी से कहा था। नहीं, रघुपत से उसकी बीवी ने कहा था, सॉरी। उसकी बीवी ने कहा था, रघुपत से उसकी बीवी ने कहा था। ये जो है ये प्रेमचंद जो है उनका अफ़साना है कौल का पास, उसी से ये अ, उसी के पैराग्राफ से ये लाइन जो है ये ली गई है। अगला हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा और कसीर लिसानी यानी ज़ुबानों की तादाद की हैसियत से दुनिया में इसका कौन सा मकाम है? तो ये पहला है। अल्लामा इकबाल ने किस मशहूर गज़ल गो शायर से अपनी गज़लों पर इस्लाह ली थी? तो दाग देहलवी हैं। लाई हयात आए ग़ज़ाली चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर में रदीफ़ क्या है? तो चले है। रदीफ़ जो आखिर में आता है उसको कहते हैं। शायर मोहम्मद दाऊद ख़ान जो है वो किसका तख़ल्लुस था? तो शायर मोहम्मद दाऊद ख़ां का तख़ल्लुस जो था वो अख्तर था। उसके बाद है मीर अनीस। अनीस तख़ल्लुस से पहले कौन सा तख़ल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो हज़ीर इनका तख़ल्लुस था। उसके बाद है खुश मिजाज, बद मिजाज, हम जमात, हम वतन, ये मिसालें किसकी हैं? तो ये साबका की मिसालें हैं। उसके बाद है सफ़र के बयान को कहते हैं सफ़रनामा। एक दोहे में कितने मतलब होते हैं मिसरे? तो एक दोहे में 2 मिसरे होते हैं। रिवायात जमा है किसकी? रिवायत की, रिवायत वाहिद है। औरत कौन से लफ्ज़ का माना है? तो ज़न का मतलब औरत होता है। इस शायर की गज़ल में दिल्ली या लखनऊ की ख़ुसूसियात का जो है वो इम्तिज़ाज मिलता है। तो ये हैं दाग देहलवी। उसके बाद है मौजूदा अहद के मारूफ़ इंशाइया निगार कौन है? तो ये है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मीर शेर अली अफ़सोस की मशहूर किताब कौन-सी है? आराइश महफ़िल है। दबिस्तान दिल्ली की शायरी की अहम खूबी क्या है? तो निशातिया लबो लहजा है। इसके अलावा जज़्बात के इज़हार पर ज़ोर, तसन्नुअ और ख़ारिजियत, ये सब जो है ये दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात है। उसके बाद है हिंदुस्तान में 4 लिसानी ख़ानदानों की ज़बान बोली जाती है। ज़बानों के बोलने वालों की तादाद
وہ تناسب کے لحاظ سے کون سی ترتیب جو ہے وہ درست ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کا آ جائے گا کیا؟ ہند آریائی. سب سے پہلے ہند آریائی، اس کے بعد ہے آپ کی دراوڑی، اس کے بعد ہے آپ کا آسٹرک، اس کے بعد لاسٹ میں ہے تبتی برمنی. یہ اس کا آنسر ہوگا. اس کے بعد ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں شامل خطوط کس مقام سے لکھے تھے؟ تو قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھا تھا. آگرہ بازار کے ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو حبیب تنویر ہے. مرثیے کا پہلا اور اولین حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تو چہرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ جو افتتاح ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے آپ کا 10 جون 1800 کو. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل میں جمع الجمع نہیں ہے، یعنی جمع کی جمع، تو اس میں ہوگا حقائق. یہ حق کی جمع ہے حقائق. اس کے علاوہ جواہر، یہ جمع الجمع ہے، اور اخراجات بھی ہے، اور ادویات بھی ہے. جو حقائق ہے یہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ میر امن نے باغ و بہار کو کس سن میں مکمل کیا تھا؟ تو یہ 1802 میں مکمل کیا تھا. اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی ہے، یہ نظریہ محمود شیرانی نے دیا ہے. مبالغہ اور غلو قصیدے کی کس جز کی شان ہے؟ تو یہ مدح کی شان ہے. لاہور میں جدید اردو شاعری کا آغاز کس کے تحت ہوا؟ تو انجمن پنجاب کے تحت ہوا تھا. غزل میں منزل میں سے کس کی پابندی ضروری ہے؟ تو ہے یہاں پر جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے قافیہ جو ہے یہ غزل کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ہے کمال خان رستمی کی مثنوی خاور نامہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ 24,000 اشعار ہیں. ابن سینا کی کتاب القانون کے ذریعے یورپ میں کتنے عرصے تک طب کی تعلیم دی جاتی رہی؟ تو 600 سال تک دی جاتی رہی تھی. لفظ احترامن کس کی مثال ہے؟ تو تنوین کی مثال ہے. یہاں احترامن میم کے بعد جو الف ہے اس پہ 2 زبر لگا ہوا ہے جس کو تنوین کہتے ہیں. بین میں یا کیا ہے؟ تو یہ نیم مسوتہ ہے. ماہر پرندہ سالم علی کو حکومت ہند نے پدم وبھوشن کا خطاب کب دیا تھا؟ اس کا آنسر ہے 1976. اس کے علاوہ پدم بھوشن کا ان کو خطاب جو ہے وہ 1958 میں ملا تھا. مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کر کے صحیح جواب دیجیے. تو اس کا آنسر ہوگا آپ کا یہاں سے شروع ہے. میرا گلا اور آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ سوج جاتی ہیں. انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد ہے میرے پاؤں کے چھالے سوکھ رہے ہیں. اردو میں خط نستعلیق کس بادشاہ کے عہد میں رائج ہوا؟ تو بابر کے عہد میں ہوا تھا. اس کے بعد کس صنف سخن کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا ہے؟ تو غزل کو کہا گیا ہے. اردو کھڑی بولی سے بنی یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا، سر سید احمد خان، گیان چند جین کا. اس کے بعد اردو کی زبان کا لفظ ہے تو ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر. ایک عام خیال ہے کہ اردو حروف تہجی میں اکثریت ان حروف کی ہے جس کی بنیادی شکل کیا ہے؟ لکیر ہے. اس کا آنسر ہے یہ. مندرجہ ذیل میں سے کون سے حروف اپنے بعد آنے والے کسی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں تو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے؟ تو یہ الف اور واو ہے. مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ کتنی بولیوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 بولیاں ہیں. مندرجہ ذیل الفاظ میں کس لفظ میں نون غنہ استعمال نہیں ہوا ہے؟ تو پان جو ہے اس میں نون غنہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ نون کا استعمال ہے. درخشاں نون غنہ ہے، داستاں میں بھی نون غنہ ہے، اور گلستان میں بھی ہے. نون غنہ اسے کہتے ہیں جو نقطے سے خالی رہتا ہے. اس کے بعد 2 امریکی بھائیوں والبرٹ رائٹ اور آرول رائٹ نے ہوا میں پیٹرول کی مدد سے اڑنے والی مشین کس سن میں بنائی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے آپ کا 17 دسمبر 1903 میں ان دونوں بھائیوں نے
बनाई थी। ज़हर इश्क मसनवी के शायर नवाब मिर्ज़ा शौक का असली नाम क्या है? तो हकीम तक़द्दुस हुसैन। बड़े घर की बेटी अफ़साना किसका है? तो प्रेमचंद का अफ़साना है ये। कुनीन की गोलियां किस बीमारी के इलाज के काम आती हैं? तो मलेरिया के काम आती हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट। इनका पूरा नाम गिलक्रिस्ट का पूरा नाम जॉन गिलक्रिस्ट है। उर्दू की असल है क्या है? उर्दू की असल जो है वो ये शोर सीनी होगा, यहाँ पे नुक्ता नहीं है। शोर सीनी अपभ्रंश। उसके बाद ये भा फा था ठ ध ढ वगैरह क्या कहलाते हैं? तो ये हकारी मुसम्मतें हैं। किस दिन का नाम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो जुमरात जो है वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो लेवल 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अगली क्लास में हम लेवल 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उर्दू के, वो हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।